बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी दी जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि उन आंसर्स को आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको EDU 403 क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले एक है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस मीन्स। अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का इनमें से क्या मतलब है, वो है थिंकिंग अबाउट एक्शन। जो एक्शंस हैं उनके बारे में सोचना। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इन्वॉल्व एनालाइजिंग एंड थिंकिंग अबाउट वंस एक्शन टू इम्प्रूव। यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से मुराद ये कि इसमें ये शामिल है कि एनालाइज किया जाए, तज्जिया किया जाए और सोचा जाए ख़ुद के जो एक्शन है, ताकि उनको इम्प्रूव किया जा सके, बेहतर बनाया जा सके। सो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हेल्प्स इन। अब ये हेल्प करता है, मदद करता है इनमें से किसके अंदर, इम्प्रूवमेंट के अंदर। सो इट एनहेंसेस लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये बढ़ाता है लर्निंग को, सीखने को, और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसको। नाउ रिफ्लेक्शन मेनली फोकसेस ऑन, इसका मेन तौर पर फोकस किसके ऊपर होता है, जो पास्ट एक्शन से जो गुजरे हुए हैं। सो इट इन्वॉल्व रिव्यूइंग पास्ट एक्सपीरियंसेस फॉर लर्निंग। इसमें होता है कि रिव्यू किया जाए जो गुजरे हुए एक्सपीरियंसेस हैं लर्निंग के लिए। नाउ मेन बेनिफिट ऑफ रिफ्लेक्शन, जो मेन जो बेनिफिट है रिफ्लेक्शन का वो क्या है, बेटर अंडरस्टैंडिंग का होना। सो रिफ्लेक्शन डीपेंस अंडरस्टैंडिंग एंड इंसाइट। ये डीप करता है अंडरस्टैंडिंग को और इंसाइट को। ना रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस लीड्स टू, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस से होता क्या है, इनमें से बेटर डिसीजंस होते हैं। सो इट इम्प्रूव्स, ये बेहतर करता है डिसीजन मेकिंग के जो स्किल्स हैं, डिसीजन लेने के जो स्किल्स हैं। नाउ प्रोफेशनल्स यूज़ रिफ्लेक्शन टू, प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्शन का इनमें से किसके लिए, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए। सो इट हेल्प्स प्रोफेशनल ग्रो एंड इम्प्रूव। ये हेल्प करता है प्रोफेशनल्स को ग्रो होने में और बेहतर होने में। नाउ एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन, इनमें से क्या फ़ायदा है रिफ्लेक्शन का, द आंसर इज लर्निंग, सीखना। यानी कि रिफ्लेक्शन सपोर्ट्स कंटिन्यूस लर्निंग। रिफ्लेक्शन सपोर्ट करता है कंटिन्यूस लर्निंग को। नाउ ड्रॉबैक ऑफ रिफ्लेक्शन, अब जो ड्रॉबैक है रिफ्लेक्शन का वो है टाइम कंज्यूमिंग, टाइम का कंज्यूम होना। सो रिफ्लेक्शन रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। रिफ्लेक्शन रिक्वायर करता है टाइम भी और एफर्ट भी। नाउ रिफ्लेक्शन इन एक्शन अकर्स, रिफ्लेक्शन इन एक्शन जो होता है इनमें से कब, ड्यूरिंग एक्शन, एक्शन के दरमियान। सो इट हैपन्स वाइल परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, ये तब होता है जब एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन अकर्स, अब रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कब होता है, आफ्टर एक्शन, ये एक्शन के बाद होता है। सो इट अकर्स आफ्टर कंप्लीटिंग एन एक्टिविटी, ये तब होता है जब एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के बाद। नाउ रिफ्लेक्शन क्रिटिकल रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व, अब क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में इनमें से क्या शामिल है, वो है डीप थिंकिंग। सो इट इन्वॉल्व डीप एनालिसिस ऑफ बिलीव्स एंड एक्शंस। इसमें डीप एनालिसिस आ जाता है बिलीव्स का भी और एक्शंस का भी। नाउ फॉर्मल रिफ्लेक्शन इज, अब फॉर्मल रिफ्लेक्शन इनमें से क्या है, वो है स्ट्रक्चर। सो इट फॉलोज अ प्लान मेथड, ईजी जर्नल। ये एक प्लान मेथड को फॉलो करता है, जैसे कि जर्नल्स वगैरह। सो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन इज, अब इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन इनमें से क्या होता है, वो होता है स्पॉन्टेनियस। सो ये होता है नेचुरली, इट अकर्स नेचुरली विदाउट स्ट्रक्चर, ये बगैर किसी स्ट्रक्चर के नेचुरली होता है। ना फर्स्ट स्टेप इन रिफ्लेक्शन, अब जो पहला स्टेप अगर हम देखें रिफ्लेक्शन में, तो वो इनमें से क्या है, वो है एक्सपीरियंस। सो रिफ्लेक्शन बिगिंस विद एन एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस से इसकी शुरुआत जो वो होती है। नाउ रिफ्लेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स, अब रिफ्लेक्शन प्रोसेस में इनमें से क्या शामिल है, द आंसर इज ऑल, जिसमें थिंकिंग, एनालिसिस और लर्निंग आ जाता है। सो इट इन्वॉल्व्स मल्टीपल स्टेजेस, कई सारे स्टेजेस उसमें आ जाते हैं। सो रिफ्लेक्सिबिटी मीन्स, अब इसका मतलब क्या है, वो है सेल्फ अवेयरनेस। सो इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग वंस रोल टू एंड बायस, वंस ऑन रोल एंड बाइस। इसका फोकस ये कि अंडरस्टैंड करें, समझें अपने ख़ुद के रोल को और जो बाइसेस हैं, तरफदारी वगैरह इस तरह की चीज़ें। नाउ बेस्ट प्रैक्टिस मीन्स, अब बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है, इफेक्टिव मेथड होता है। सो इट रेफर्स टू द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग समथिंग, इससे मुराद सब बहुत ज़्यादा बेहतर तरीका कि कोई चीज़ की जाए ना। और रिफ्लेक्शन हेल्प्स अचीव, रिफ्लेक्शन मदद करता है अचीव करने में क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस को। सो इट इम्प्रूव्स मेथड एंड आउटकम, ये बेहतर बनाता है मेथड और आउटकम्स को। ना रिफ्लेक्शन लीड्स टू, रिफ्लेक्शन से होता क्या, लर्निंग होती है, सीखा जाता है। इट एनहेंसेस अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंस, ये बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग जो है एक्सपीरियंस के ज़रिए।
ना एक्सपीरियंस विदाउट रिफ्लेक्शन लीड्स टू एक्सपीरियंस, बगैर किसी रिफ्लेक्शन के उससे नतीजा क्या निकलता है? नो लर्निंग, कुछ सीखना नहीं होता। लर्निंग रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस, लर्निंग रिक्वायर करता है रिफ्लेक्शन जो एक्सपीरियंस के ऊपर ना। रिफ्लेक्शन मेथड इंक्लूड्स, रिफ्लेक्शन मेथड में क्या शामिल है? ऑल जर्नल, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन। सो वेरियस टूल्स हेल्प रिफ्लेक्शन, बहुत से टूल हेल्प करते हैं रिफ्लेक्शन में। नाउ सरफेस रिफ्लेक्शन इज, अब सरफेस रिफ्लेक्शन इनमें से क्या है? वो बेसिक इट इन्वॉल्व सिंपल थिंकिंग, उसमें जो है वो सादी जो सोच है वो शामिल होती है, सिंपल। अब ये है कि डीप रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व्स, डीप रिफ्लेक्शन में क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग है। सो इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, इसमें एनालिसिस है, तज्जिया है, इवैल्यूएशन एग्जामिनेशन है। नाउ गाइडेड रिफ्लेक्शन मीन्स, अब गाइडेड रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर सपोर्ट होती है। सो इट इन्वॉल्व्स गाइडेंस फ्रॉम अ मेंटोर और फ्रेमवर्क, ये इसमें क्या होता है कि गाइडेंस शामिल होती है एक मेंटोर की तरफ से या जो फ्रेमवर्क होता है। नाउ एक्शन रिसर्च इज़, अब एक्शन रिसर्च इनमें से क्या है? वो है प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च, ये प्रैक्टिस बेस्ड रिसर्च होती है। सो इट इन्वॉल्व सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इसमें ये होता है कि सॉल्व किया जाए जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारी असल दुनिया की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। नाउ रिफ्लेक्शन है इम्प्रूव्स, रिफ्लेक्शन जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से किसको? ऑल, जिसमें स्किल्स, नॉलेज और प्रैक्टिस है। इट एनहेंसेस ओवरऑल डेवलपमेंट, ये बेहतर करता है पूरी की पूरी जो डेवलपमेंट है। नाउ क्रिटिकल थिंकिंग इज, अब क्रिटिकल थिंकिंग इनमें से क्या है? वो है डीप एनालिसिस। सो इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड रीजनिंग, इसमें इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन और रीजनिंग है। नाउ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर इज, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्या है? वो है एक्टिव लर्नर है। सो दे एक्टिवली लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो सीखते हैं, तजुर्बात से सीखते हैं वो। नाउ रिफ्लेक्शन हेल्प्स आइडेंटिफाई, रिफ्लेक्शन हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में क्या? स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, जो स्ट्रेंथ्स हैं और जो वीकनेसेस हैं, मजबूती है और जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं एक्चुअली। सो इट इम्प्रूव सेल्फ अवेयरनेस, ये सेल्फ अवेयरनेस जो है उसको भी बेहतर बनाता है। नाउ लर्निंग साइकिल इंक्लूड्स, अब लर्निंग साइकिल में इनमें से क्या शामिल है? द आंसर इज ऑल, जिसमें एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन और एक्शन आए थे। सो ऑल स्टेजेस आर एसेंशियल, तमाम स्टेजेस जो है वो ज़रूरी हैं। नाउ रिफ्लेक्शन रिक्वायर्स, अब रिफ्लेक्शन रिक्वायर करता है क्या? ऑल टाइम एफर्ट थिंकिंग। सो इट नीड्स कमिटमेंट, इसको कमिटमेंट की ज़रूरत होती है। नाउ रिफ्लेक्शन इम्प्रूव्स, रिफ्लेक्शन जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से किसको? तमाम चीज़ों को, डिसीजन मेकिंग, स्किल्स, नॉलेज। सो इट एनहेंसेस मल्टीपल एबिलिटीज़, से बढ़ाता है मल्टीपल जो एबिलिटीज़ हैं। नाउ रिफ्लेक्शन है, सब रिफ्लेक्शन है कि असल में एक्टिव प्रोसेस है। सो इट रिक्वायर्स एक्टिव थिंकिंग, ये एक्टिव थिंकिंग को रिक्वायर करता है, ज़रूरी। सो रिफ्लेक्टिव जर्नल आर, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स इनमें से क्या है? वो है फॉर्मल। सो जर्नल्स आर स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन टूल, स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन टूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर होता है बाकायदा। रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन, रिफ्लेक्शन मदद करता है इनमें से किसके अंदर? प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर। सपोर्ट्स कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ये सपोर्ट करता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ऐसी इंप्रूवमेंट जो लगातार चलती जा रही है। ना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन्वॉल्व्स, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में क्या है? तमाम है, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन। इट इंक्लूड्स मल्टीपल थिंकिंग स्किल्स, इसमें मल्टीपल थिंकिंग स्किल्स जो है वो आ जाते हैं, यानी कि कई सारे थिंकिंग स्किल्स हैं। सो रिफ्लेक्शन सपोर्ट्स, रिफ्लेक्शन सपोर्ट करता है इनमें से किसको? तमाम को, जिसमें लर्निंग, टीचिंग, प्रैक्टिस वगैरह आते हैं। इट बेनिफिट्स ऑल एस्पेक्ट्स, ये बेनिफिट देता है तमाम एस्पेक्ट्स को। नाउ रिफ्लेक्शन हेल्प सॉल्व, रिफ्लेक्शन हेल्प करता है सॉल्व करने में इनमें से किसको? तमाम को, जैसे कि प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस। सो इट इम्प्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये बेहतर बनाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी होती है, कि जो ऐसी एबिलिटी, काबिलियत कि जिसके ज़रिए प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व किया जा सके, मसाइल को हल किया जा सके ना। और रिफ्लेक्शन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर, अब रिफ्लेक्शन ज़रूरी है इनमें से किसके लिए? तमाम के लिए, प्रोफेशनल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, टीचर्स हो गए। सो इट बेनिफिट्स एवरीवन, ये हर किसी को फ़ायदा देता है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़, अब इसमें से ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हम देखें तो क्या है? वो कंटिन्यूस है, इनके वो एक बार ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि वो क्या, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस, चलता हुआ है वो प्रोसेस, यानी कि चलता जा रहा है, वो चलता जा रहा है। नाउ रिफ्लेक्शन इम्प्रूव्स, अब रिफ्लेक्शन जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से किसको? तमाम को, अवेयरनेस, नॉलेज, स्किल्स। इट इन्हेंसेस ओवरऑल कैपेबिलिटी, ये ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है, काबिलियत है, उसको बेहतर बनाता है। नाउ रिफ्लेक्शन लीड्स टू, अब रिफ्लेक्शन से होता क्या है? ये होता है कि बेटर आउटकम्स आते हैं। सो इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, यानी कि क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस होती है हम देखते हैं कि वो बेहतर हो जाती है रिफ्लेक्शन से, परफॉर्मेंस के अंदर बेहतरी देखने में आती है, आउटकम बेटर होता है, परफॉर्मेंस बेटर होती है। नाउ रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज़, अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग की हम बात करें तो वो किस तरह की होती है? द आंसर इज़ एक्टिव, एक्टिव होती है। सो इट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, और ये क्या करता है फिर? ये रिक्वायर ये करता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो एक्टिव है, एक्टिव पार्टिसिपेशन को ये रिक्वायर करता है।
नाउ नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन। अब रिफ्लेक्शन जो है वो मदद करता है इनमें से किसके अंदर, ये तमाम जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, सो द आंसर इज़ ऑल। तमाम जितने भी हैं इन सब में वो मदद करता है, जिसके अंदर सेल्फ एवेल्यूशन आ जाता है, सेल्फ एवेल्यूशन के अंदर मदद करता है, इम्प्रूवमेंट आ जाता है, इम्प्रूवमेंट में मदद करता है, लर्निंग आ जाता है, लर्निंग के अंदर मदद करता है। सो इट कंबाइंस मल्टीपल बेनिफिट्स। अब ये करता क्या है कि कंबाइन कर देता है, मिला देता है मल्टीपल बेनिफिट्स को, कोई एक नहीं बल्कि कई सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको ये कंबाइन कर देता है। नाउ रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एंड्स विद। अब रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो है वो ख़त्म हो जाता है इनमें से किसके साथ, द आंसर इज़ लर्निंग, सीखने के साथ। सो द फाइनल गोल इज़ लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। अब जो फाइनल गोल होता है असल में वो क्या है, एक तो लर्निंग है, सीखा जाए, और इसके साथ साथ ये कि इम्प्रूव किया जाए, बेहतरी हो। तो ये जो है फाइनल गोल है। अब ये कि रिफ्लेक्शन इन्हेंसेस, रिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ाता है इनमें से किसको, द आंसर इज़ ऑल, जिसमें क्रिएटिविटी हो गई, थिंकिंग भी हो गई, स्किल्स भी हो गए। सो इट सपोर्ट्स क्रिएटिव थिंकिंग। ये सपोर्ट कर रहा है, किसको सपोर्ट करता है, ये करता है क्रिएटिव थिंकिंग जो होती है उसको सपोर्ट करता है। नाउ रिफ्लेक्शन हेल्प्स अडॉप्ट टू। अब रिफ्लेक्शन जो है वो हेल्प करता है कि अडॉप्ट किया जाए इनमें से किसको, ऑल, तमाम जितने भी, यानी कि जो चेंज है, जो जब तब्दीली है एक तरफ तो वो हो गई, उसके मुताबिक चलें। और इसके अलावा प्रॉब्लम्स कई सारी हमें जो आती हैं, प्रॉब्लम्स भी, और इसके अलावा कई सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। तो रिफ्लेक्शन हेल्प्स अडॉप्ट टू चेंज, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, ऑल इज़ द आंसर। सो इट बिल्ड्स अडेप्टबिलिटी। ये बिल्ड करता है क्या, अडेप्टबिलिटी को। अब ये कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज़ यूज़फुल इन। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को हम देखते हैं कि वो यूज़फुल है इनमें से किसके अंदर, तो द आंसर इज़ ऑल। एजुकेशन के अंदर भी है, बिजनेस के अंदर, कारोबार के अंदर, और हेल्थ केयर वगैरह वहाँ पर भी। सो इट अप्लाइज अक्रॉस ऑल फील्ड। अब इसको जो है अप्लाई किया जाता है तमाम जितनी भी फील्ड्स हैं। तो यहाँ पर तीन मेंशन हैं, एजुकेशन हो गया, बिजनेस हो गया, हेल्थ केयर हो गया। सो रिफ्लेक्शन बिल्ड्स, अब बिल्ड करता है रिफ्लेक्शन क्या, ऑल, जिसमें कॉन्फिडेंस हो गया, स्किल्स हो गए, और नॉलेज हो गई। तो कॉन्फिडेंस है, खुद एतमादी है, वो भी हुनर हो गया, स्किल हो गया, और नॉलेज हो गई, मालूमात वगैरह हो गई। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उनको जो है ये बिल्ड करता है। और सो इस इट स्ट्रेंथ एंड पर्सनल डेवलपमेंट। जो पर्सनल डेवलपमेंट है, पर्सनली तौर पे जो डेवलपमेंट हो रही है उसको ये स्ट्रेंथन करता है, उसको मजबूत करता है ये। नाउ रिफ्लेक्शन इज़ की टू। अब रिफ्लेक्शन जो वो की है, यानी कि हम कहें ये क्या है, ये चाबी है। की यानी कि चाबी है, ये किसकी चाबी है इनमें से, द आंसर इज सक्सेस। सक्सेस की चाबी है ये, कामयाबी की जो है वो ये चाबी है, या कुंजी हम कह सकते हैं। सो कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन लीड्स टू इम्प्रूवमेंट एंड सक्सेस। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि जब कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन होती है उससे क्या निकलता है, क्या होता है कि इम्प्रूवमेंट होती है और सक्सेस होती है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, और ये सीरीज़, कंप्लीट सीरीज़ जो है वो अपलोड की जा रही है इस चैनल के ऊपर। एक तरफ तो ये एमसीक्यूज़ की सीरीज़ है जो एक्सप्लेनेशन के साथ है, और दूसरी तरफ जितने भी मेजर कोर्सेस हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उन तमाम की प्रिपरेशन की कंप्लीट सीरीज़ जो है वो भी अपलोड की जा रही है। तो कंप्लीट सीरीज़ को देखने के लिए और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मिड टर्म की भी की जा रही है, और साथ साथ जो फाइनल टर्म है वो भी की जा रही है। तो इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म की भी और फाइनल ट्री की भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।